आज हम अपनी परसेंटेजों और डिग्रियों की रेस में एजुकेशन के पर्पस से दूर होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ रटने का कंपटीशन होता है, जो ज्यादा रट लेता है उसके ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। अब a+b का होल स्क्वायर, इसका रियल लाइफ में क्या यूज है ये किसी को नहीं पता। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा हमारे यहाँ इंजीनियर प्रोड्यूस हो जाते हैं। हर माँ बाप को तो अपने बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना है, पर एजुकेशन का पर्पस क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श यादव। अभी हाल ही में 10th और 12th के एग्जाम हुए। एग्जाम में कुछ बच्चों ने तो अच्छा स्कोर किया और कुछ ने नहीं। ऑब्वियसली सी बात है, जो अच्छे स्कोर किए उनके तो घर में खुशियां थी, वो भी खुश थे। पर जो लोग अच्छे स्कोर नहीं कर पाए, जो फेल हो गए एग्जाम में, उनका क्या? उनको सोसाइटी कुछ इस तरह से ट्रीट कर रही है आज जैसे कि वो जिंदगी में किसी काम ही के नहीं है। पर आज हम नंबरों की रेस में, डिग्रियों की रेस में और परसेंटेजों की रेस में एक इम्पोर्टेंट चीज से दूर होते जा रहे हैं, वो है पर्पस ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, आज के बच्चों को पता ही नहीं है कि एजुकेशन का पर्पस क्या होता है। खैर, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इसकी बिगनिंग कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो जब इंग्लैंड ने हमारे यहाँ हमला किया, यानी कि जब हम लोग ब्रिटिशर के गुलाम हो गए थे, तब उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो 19th सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना था, अपनी कंपनी को स्थापित करना था, तो उन्हें बेसिकली 3 चीजों की नीड थी। पहले थे क्लर्क्स, जो कि डाटा रिलेटेड प्रॉब्लम को क्लियर कर सके। दूसरे थे फैक्ट्री वर्कर्स, जो कि वहां काम कर सके। और तीसरे थे मिलिट्री फोर्सेस, जो कि उनकी रक्षा कर सके। और इसकी लैंग्वेज उन्होंने इंग्लिश रखी ताकि उन्हें कम्युनिकेशन करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि उनकी वो नेशनल लैंग्वेज थी इंग्लिश। और अब तीनों चीजों पर गौर डालिए, क्या इन तीनों चीजों को करने में हमें किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ी? जी नहीं। मालिक जैसा कहेगा हमें वैसा करना पड़ेगा। अगर बैठने को कहेगा मालिक तो हमें बैठना पड़ेगा, और उठने को कहेगा तो हमें उठना पड़ेगा। क्रिएटिविटी का दूर दूर तक कोई ठिकाना ही नहीं। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में कुछ स्कूलों को छोड़कर आइडियाज की बात ही नहीं होती, इनोवेशन की बात ही नहीं होती। अगर कोई स्कूल पर बात होती है, किसी स्कूल में बात होती है, तो सिर्फ पढ़ाई पर, रटने पर, कि बच्चा मार्क्स ले आए, चाहे रट के लाए चाहे समझ के लाए, बस उसके मार्क्स आ जाने चाहिए। यही सबसे खराब बात है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। आज जो हमारी शिक्षा की तराजू है, वो टैलेंट को नहीं, वो मार्क्स को तौल रही है, वो डिग्रियों को तौल रही है। अब 95% जिसके संस्कृत में आए हैं, उसको भी संस्कृत नहीं बोलनी आ पा रही है। और मैं ऐसा भी स्कूलों में देखता हूँ कि इंग्लिश के 2-2 सब्जेक्ट लगाए जाते हैं, और 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। और वहीं 5 साल का बच्चा आसानी से इंग्लिश बोल लेता है। और हिस्ट्री की एक बेसिक हिस्ट्री होने की बजाय मोटी मोटी हिस्ट्री की किताबें रख देते हैं हमारे सामने, और उनको रटने को कहा जाता है। आज हिस्ट्री की किताबें पढ़ने की बिल्कुल कोई नीड नहीं है। अगर आज की डेट में आपको कुछ पता करना है तो आप तुरंत गूगल कर सकते हैं। अब a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, इसका रियल लाइफ में क्या यूज है ये किसी को नहीं पता। हाँ, अगर आपने 2ab की जगह 3ab बोल दिया तो 4 लोग हंसने वाले जरूर मिल जाएंगे। टॉपर होते हैं ना, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, जो एग्जाम में छुपा छुपा कर लिखते हैं, आप उनको रियल लाइफ में क्रम्बल करते हुए देखेंगे। क्योंकि उन्होंने तो सारा जीवन अपना बुक पर बिता दिया होता है। उन्होंने 12 साल तो अपने सिर्फ बुकिश नॉलेज पर लगा दिए, उन्हें कुछ पता ही नहीं। पर जो कि 80 से 85 वाला बच्चा होता है, जो कि 70 से 80-85 वाला बच्चा होता है, वो बहुत ही टैलेंटेड होता है। उसके लाइफ में आगे जाने के चांस अच्छे होते हैं, उसको सफल होने के चांस ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई भी कर लेता है, लाइफ को एंजॉय भी कर लेता है, और चीजों को समझ भी लेता है। बुकिश नॉलेज के अलावा भी चीजों का ज्ञान ले लेता है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ बेस्ड है बुकिश नॉलेज पर ये शिक्षा, वाकई शिक्षा ये नहीं है। और हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीजें सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी को जज किए। अब द्रोणाचार्य ने भी उनको, पांडवों को स्किल सेट के हिसाब से शिक्षा दी थी, हर किसी को सेम शिक्षा नहीं देती। अब अर्जुन को धनुष चलाने में भी थे अर्जुन, तो उन्हें धनुष चलाने की विद्या दी द्रोणाचार्य ने, और भीम गदा चलाने में ज्यादा नहीं पड़ते, तो द्रोणाचार्य ने भीम को गदा चलाने की विद्या दी। अब अगर द्रोणाचार्य अर्जुन को ये कहते कि अर्जुन तुम धनुष न चलाओ, तुम गदा चलाने में फोकस करो, क्योंकि आने वाला फ्यूचर हमारा गदा में है, तो क्या अर्जुन को आज हम धनुषवीर के नाम से जाने जाते? देखिए, अर्जुन के 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। अर्जुन धनुष चलाने में ज्यादा नहीं पड़ते, तो द्रोणाचार्य ने समझा कि इसके बच्चे के अंदर स्किल्स है धनुष चलाना, तो उसको उन्हीं का ज्ञान दिया, इसीलिए आज वो इस विद्या पर इतने सर्वश्रेष्ठ हो पाए। पर हमको सिर्फ एक बुक के पीछे भगाया जाता है, हमको सिर्फ रटाया जाता है।
अब आपको मैं रियल लाइफ एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अब एक पेड़ के नीचे हाथी, घोड़ा, मछली, कुत्ता, अब इन लोगों को खड़ा कर दीजिए और उनको पेड़ में चढ़ने को कहिए। इनको तो जिंदगी भर यही लगता रहेगा कि इनका जिंदगी में किसी काम ही के नहीं है। और बचपन से हमारी ये ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिलेटिव, ये सभी कहने लगते हैं कि अगर आपके अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब नहीं लगी तो आप जिंदगी में किसी काम के नहीं। और अपनी लाइफ की क्रिएटिविटी को रखते हैं साइड में, और अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब आपका पाना सपना बन जाता है। और अगर आपका यह सपना पूरा हो जाता है तो अच्छी बात है, आप दूसरों को जेलस फील कराओगे, दूसरों को नीचा फील कराओगे। बस छोटे से उम्र में अगर आपका यह सपना टूट जाता है तो आप अपने सेल्फ डाउट में इतना गिर जाओगे जितना दूसरों की नजरों में नहीं गिरोगे। आप 5 सक्सेसफुल आदमी उठाकर देख लीजिए इंडिया के, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो 5 सक्सेसफुल आदमी इस करंट एजुकेशन सिस्टम के दम पर तो आगे नहीं बढ़े होंगे, तो सफल नहीं हुए होंगे। नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, अरिजीत सिंह, ये सारे बड़े बड़े लोग, गौतम अडानी, इन्होंने ये हमारे ट्रैप पे नहीं फंसे, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप पे नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े, इसीलिए आज पोजीशन पर है। पता नहीं कितने मार्क्स आए थे विराट कोहली, नरेंद्र मोदी के, पर आज सर्वोत्तम सत्ता में है इंडिया के। और मान लीजिए एक कंपनी के सीईओ, अब एक कंपनी के सीईओ को मान लीजिए, अगर उससे ये कहा जाए कि आप डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट के पेपर को क्रैक कीजिए एग्जाम वाइज, तो ये भी हो सकता है कि वो कुछ डिपार्टमेंट के पेपर क्रैक भी न कर पाए और वो बैठे बैठे पूरी कंपनी को चला सकता है। तो ये जो स्किल है इसके ऊपर काम नहीं होता है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को इतना सारा सिलेबस दे दिया जाता है कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए कोई समय ही नहीं मिलता। बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो उनका विकास कैसे होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और स्पोर्ट कब से एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट बना दिया गया। स्पोर्ट जो कि एक सब्जेक्ट ना होते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम टोटली बेस्ड है डिफीटिंग समवन, नॉट विनिंग समवन। एजुकेशन विनिंग समवन होनी चाहिए, नॉट डिफीटिंग समवन। हमें बचपन से ही लगा दिया जाता है कि तुम इसको हराओ, तुम इसको हराओ, और यहाँ तक तो घर वालों को भी नहीं बच्चा जाता। भाई बहन में ही आपस में टक्कर करवा देते हैं कि देखो तुम्हारी बहन तो तुमसे ज़्यादा मार्क्स लाई। एजुकेशन वो होनी चाहिए जो विनिंग समवन करे, नॉट डिफीटिंग समवन। अच्छा, अब बात आती है कि एजुकेशन का पर्पस क्या है, मेन मोटिव क्या है एजुकेशन का। तो एजुकेशन का पर्पस होता है लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, ये सीखना कि कैसे सीखना है। जी हाँ, एजुकेशन का पर्पस होता है लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, ये सीखना कि कैसे सीखना है। एक एजुकेशन वो होती है जो टोटली बेस्ड होती है क्रिएटिव आइडियाज़ पर, जो टोटली बेस्ड होती है आइडियाज़ और इनोवेशन पर, जो बेस्ड होती है स्किल्स पर, जो बेस्ड होती है पैशन पर। एजुकेशन वो होती है जो हमें ज़िंदगी जीने का सही तरीका बताती है। एजुकेशन वो होती है जो हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने में मदद करती है। पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब कुछ सिखाया ही नहीं जाता। ना ही हमें फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में सिखाया जाता है, ना ही हमें बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है, ना ही हमें स्टॉक मार्केटिंग के बारे में सिखाया जाता है। और जिस हिसाब से आज दुनिया टेक्नोलॉजी के दौर पर चल रही है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी अपना रंग बदल रही है आज के इस युग में, हमारे यहाँ तो वही आउटडेटेड सिलेबस हमको सिखाया जा रहा है। मैं आने वाले 2-3 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर आने वाले 6-7 सालों में हमारा देश इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाएगा कि शायद ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये इन चीज़ों के एलिमेंट हो भी या ना हो। आज डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग, एसईओ, ये सारी जॉब पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हमें थोड़ा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी होना पड़ेगा, थोड़ा ओपन माइंडेड से चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और आई होप अब आप बच्चों को, स्टूडेंट को उसकी मार्क लाने की कैपेबिलिटी से नहीं, उसकी स्किल की कैपेबिलिटी से देखेंगे, उसको इस कैपेबिलिटी के नज़रिए से देखेंगे कि बच्चा सीख क्या रहा है, बच्चे की सीखने का मन क्या है, उसका पैशन क्या है, उसकी स्किल्स क्या है। आई होप आप इस पर बच्चों को काम कराएंगे।